जय हिंद। आज मैं उस बहन, उस देश की बेटी के लिए आप लोगों के सामने बैठी हूं और मैं मांग करती हूं कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और जिन्होंने ये जघन्य कृत्य किया है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसी घटनाएं इस देश में, इस प्रदेश में निरंतर होती रहती है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब किसी बहन बेटी के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो जीते जी तो हम उसे वर्गों में, जातियों में बांट देते हैं और जब वो अपने जिंदगी की, अपने जीवन की जंग हार जाती है तो तब हम उस बेटी को देश की बेटी कहकर संबोधित करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं, जब वो बेटी जिंदा थी, अपने जीवन की जंग को जीतना चाहती थी, लड़ रही थी उस जंग से, तब हमने उसे दलित की बेटी कहकर संबोधित किया और आज हम उसे देश की बेटी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूं, तब क्यों नहीं आपने उसे देश की बेटी कहा और तब क्यों नहीं सब लोग खड़े हुए उसे इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन जब कोई बेटी जीवन की जंग हार जाती है तब हम उसे देश की बेटी बनाते हैं। और कौन जिम्मेदार है ऐसी घटनाओं का? क्या आपको नहीं लगता? क्या संस्कार जिम्मेदार नहीं है? ये कैसे संस्कार इन युवाओं को मिल रहे हैं जो अपनी बहन को तो बहन समझते हैं लेकिन समाज में रहने वाली किसी भी बेटी को बहन नहीं समझते, जो अपनी बेटी को बेटी समझते हैं और बेटियों को बेटी नहीं समझते। क्या ये संस्कार जिम्मेदार नहीं है? क्या वो राजनीति जिम्मेदार नहीं है जो अपनी नींव ही नफरत पे रखती है? अपने समाज के युवाओं में तो नफरत की आग लगाती ही है, लेकिन ये भूल जाती है कि जब तुम किसी अन्य समाज को टारगेट कर रहे हो ना, तो उनमें भी युवा रहते हैं, उनके अंदर भी वही ज्वाला, वही आग लग रही होगी तुम्हारे प्रति। और जिसका खामियाजा वो गांव देहात में रहने वाले, वो कस्बों में रहने वाले जो रोजमर्रा का जीवन साधारण स्थिति में जीते हैं, किसी के खेत में काम कर कर, किसी के यहां मजदूरी कर कर जीते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो क्या ये नफरत की राजनीति जिम्मेदार नहीं है ऐसी घटनाओं की? ये स्वयं तो झुंडों में आते हैं और झुंड में ही चले जाते हैं, लेकिन इनकी बदसलूकी का हर्जाना इन भोले भाले युवाओं को, इन भोली भाली लड़कियों को, बेटियों को भुगतना पड़ता है। इनका हर्जाना, क्या इस देश की राजनीति जिम्मेदार नहीं है? क्या ये मीडिया जिम्मेदार नहीं है? जब कोई बहन बेटी जिंदा रहती है और अपने जीवन की जंग से लड़ती है, तब तो ये मीडिया वाले भी नहीं आते। लेकिन जैसे ही वो जंग हार जाती है जीवन की, ये भी माइक लेकर देश की बेटी, दलित की बेटी, हिंदू की बेटी, मुस्लिम की बेटी, फला की बेटी बोलते हुए आते हैं। कौन जिम्मेदार है? आज उसका अंतिम संस्कार हुआ और हिंदू सनातन धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, ये सब जानते हैं।
लेकिन हुआ। कौन जिम्मेदार है इसका? शासन, प्रशासन। सबसे पहले मंथन करिए, चिंतन करिए, क्यों इस घटनाओं पे विराम नहीं लग रहा है? क्यों ऐसी परिस्थिति हमारे प्रदेश में बन रही है? मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी काफी लंबे समय पहले। मैंने कहा था कि देश की अदालतों में रेप केस खत्म हो जाएंगे जिस दिन हर एक समाज अपने समाज की बहन बेटियों की जिम्मेदारी के साथ साथ अन्य समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेगा, तो अदालतों में रेप केस खत्म हो जाएंगे। ऐसे महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति जघन्य कांड के कोई केस नहीं जाएंगे। लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन इस देश में जब कोई बेटी मर जाती है तो उस पर राजनीति करने वाले अधिक खड़े होते हैं, लेकिन जब वो जिंदा रहती है ना तो उसके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देता, उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन जब जीवन की जंग हार जाती है तब ही ये देश जागता है, और तब मोमबत्ती, कैंडल मार्च ये इस देश की परंपरा बन गई है। तो मैं तो उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए जो हमारे देश की पूरी करुणा, पूरी संवेदनाएं रखती हूँ और बड़ी पीड़ा से उसको श्रद्धांजलि दे रही हूँ। और उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, इसकी मांग मैं कर रही हूं और करती रहूंगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।